नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। लोकसभा और राज्यसभा तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। जो हंगामा था संसद के अंदर वो बाहर, वो शायद अब थमे। लेकिन दिल्ली में एक नाबालिग के साथ शमशान घाट पे जो रेप और हत्या व ज़बरदस्ती या दबाव में लेकर के उसका अंतिम संस्कार कराने की घटना हुई थी, उसको लेकर के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मूल घटना तो चली गई है बैक में, बट राहुल गांधी ने जिस तरीके से उसके माता पिता से मिलने के बाद उसको ट्वीट किया था और ट्विटर ने बाल आयोग की शिकायत पे उस पोस्ट को हटाया था और बाद में अकाउंट को निलंबित कर दिया था, वो झगड़ा अब आगे बढ़ चला है। बात सिर्फ राहुल गांधी तक अब नहीं रही। राहुल गांधी के बाद जिन 5 नेताओं ने या तो उसी ट्वीट को रिट्वीट किया या उस फोटो को लगाया या वैसा ही कुछ ऑब्जेक्शनेबल किया, उनका भी अकाउंट निलंबित कर दिया गया है, जिसमें कि कांग्रेस के महासचिव अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, महिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सुष्मिता देव, टैगोर और 1-2 नेता शामिल हैं, जिनका कि जितेंद्र सिंह भी उसमें है, कि अकाउंट निलंबित कर दिया गया है। राहुल के बाद सिर्फ इन्हीं 5 नेताओं का नहीं बल्कि मुंबई कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को भी ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया है। कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष चरण सिंह सप्रा ने इस पर आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि वो ट्विटर को चिट्ठी लिखेंगे। बताया गया है कि नियमों के उल्लंघन के मामले में ट्विटर की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। इसके बाद कांग्रेस हमलावर है, वो ऐसे आरोप लगा रही है मानो ये सब कुछ मोदी सरकार के इशारे पे हो रहा है, ट्विटर दबाव में काम कर रहा है। और रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाया है कि जब एससी आयोग के सदस्य ने 3 अगस्त को वैसा ही किया था, तब तो उस पर पहचान उजागर होने के आरोप नहीं लगे और उनका अकाउंट जो है निलंबित नहीं किया गया था ट्विटर की तरफ से। और आखिरकार क्या कारण है कि राहुल गांधी जब गए और उन्होंने ट्वीट किया तो उस बात को इतना तूल दे दिया गया कि न सिर्फ पोस्ट हटाया गया बल्कि निलंबित भी कर दिया गया। तो ये सवाल जो है कांग्रेस बार बार उठा रही है और जोरदार तरीके से उठा रही है और इसको ऐसे पोज करने की कोशिश कर रही है कि मानो ये सब कुछ मोदी सरकार के इशारे पे हो रहा है। हकीकत में क्या है? ट्विटर आपको याद होगा किसी को नहीं छोड़ता है। उन्होंने जब रविशंकर प्रसाद मंत्री हुआ करते थे तब उनके अकाउंट के साथ भी ऐसा ही किया था और बहुत सारे मंत्रियों के अकाउंट के साथ ऐसा किया था। तब कांग्रेस जो है इसको लेकर के ऐसे हमलावर नहीं होती थी, लेकिन अब कांग्रेस को ये लग रहा है जैसे कि उसके बोलने की आज़ादी है उसको छीना जा रहा है और मोदी सरकार के इशारे पे छीना जा रहा है। इसीलिए ट्विटर के बहाने, ट्विटर से कम उसको शिकायत है। धरना प्रदर्शन तो ट्विटर के ऑफिस पे किया ही किया कांग्रेस ने, यूथ कांग्रेस ने किया। साथ में मोदी सरकार पे वार किया जा रहा है ताकि ये साबित किया जा सके कि मोदी सरकार न सिर्फ लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण कर रही है, उनको बर्बाद कर रही है, बल्कि जो निजी संस्थाएं हैं और कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति का माध्यम है उन पे भी दबाव बना रही है और इससे विपक्ष की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको छीना जा रहा है। संसद में यानी खास तौर से राज्यसभा में जो कुछ भी विपक्षी सदस्यों ने किया, उनके जो एमपी हैं कांग्रेस से बाजवा और दूसरे सदस्यों ने, उसके बाद क्या हुआ? उन लोगों ने क्या कहा? हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था, हम करते तो क्या करते। उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी कि जिस तरीके से टेबल पे चढ़ करके रूल बुक को फाड़ा या फेंका वो हमारी गलती है, नहीं होना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि सरकार बोलने का मौका ही नहीं दे रही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन रही है, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा इसलिए ऐसा किया। और इस मामले में भी मोदी सरकार को ही घेरा जा रहा है। तो यदि सरकार इसके पीछे है तो ट्विटर को खुल के सामने आना चाहिए, लेकिन अभी ट्विटर तो कुछ नहीं कर रहा, ट्विटर सिर्फ कार्रवाई कर रहा है। ये मामला अभी आगे चलेगा, तूल पकड़ेगा। अब देखते हैं कि ट्विटर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है और कांग्रेस कैसे आगे बोलती है, इस पे हमारी नजर रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।